Hello friends, welcome to my channel. We are going to discuss about solution of exercise of chapter number 3 synthetic fibers and plastic subject science standard 8। आपका जो चैप्टर नंबर 3 है साइंस का सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक उसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आज के इस सेशन के अंदर हम आपके बुक की जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। So let's start with question number 1. Explain why some fibers are called synthetic. हमें ये बताना है कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक क्यों बोलते हैं। आंसर इज some fibers are made in factories and hence they are called synthetic. कुछ फाइबर्स ना फैक्ट्री में बनते हैं, मैन मेड होते हैं, इसीलिए हम उसको सिंथेटिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेयन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज रेयन जो है वो सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है उसके हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, ये सिल्क की तरह दिखता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, ये वुड पल्प से ऑब्टेन होता है। इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ द नेचुरल फाइबर्स, इसके फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स की तरह बना सकते हैं। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है वो हमें बताना है। आंसर इज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। रेयन जो है वो हमें वुड पल्प में से मिलता है, इसीलिए ये सिंथेटिक फाइबर्स से डिफरेंट है बिकॉज सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो आर्टिफिशियल होते हैं और ये आर्टिफिशियल चीज़ों से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 fill the blanks with appropriate words. First blank is synthetic fibers are also called dash or dash fibers. सिंथेटिक फाइबर्स को हम और कौन से नाम से जानते हैं। आंसर्स आर मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स। उसको हम मैन मेड फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज synthetic fibers are synthesized from raw material called dash. सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो जिस रॉ मटेरियल में से बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। दे आर नोन एज पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट इज लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ डैश। सिंथेटिक फाइबर्स की तरह प्लास्टिक क्या है और दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है। बोथ आर पॉलीमर। Next question is question number 4. Give examples which indicate that nylon fibers are very strong. हमें कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि नाइलॉन के जो फाइबर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। आंसर इज नाइलॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग रोप्स विच आर यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी पर्पस लाइक माउंटेनिंग एंड इन पैराशूट। These usage show that nylon fibers are very strong. नाइलॉन जो है ना वो रोप्स बनाने के लिए यूज़ होता है और ये रोप्स हैवी ड्यूटी पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करना है या तो पैराशूट के अंदर यूज़ होता है। हम कह सकते हैं और ये इंडिकेट भी करता है कि नाइलॉन फाइबर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। हमें ये बताना है कि फूड को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स को क्यों उसका फेवर क्यों होता है, उसको हम ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं। आंसर इज़ फर्स्ट इज़ प्लास्टिक इज़ अ नॉन रिएक्टिव एंड नॉन कोरोडिंग मटेरियल। प्लास्टिक जो है ना वो फूड आइटम के साथ रिएक्ट भी नहीं करता और इवन मटेरियल को वो कोरोड भी नहीं करता। नेक्स्ट वन इज़ प्लास्टिक कंटेनर्स डू नॉट चेंज द फ्लेवर और क्वालिटी ऑफ फूड। प्लास्टिक की वजह से फूड का फ्लेवर या तो क्वालिटी में कोई वेरिएशन नहीं आता है, कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट इज दे आर लाइट वेटेड एंड ईजी हैंडलिंग इज पॉसिबल विद देम ड्यू टू दिस प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। ये ना लाइट वेटेड होता है और हैंडल करना भी काफ़ी ईजी होता है, इसीलिए फूड को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स का ज़्यादा यूज़ होता है। दे आर मोर फेवरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हमें थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ना डिफरेंस बताना है। आंसर इज थर्मोप्लास्टिक, और या इस साइड थर्मोप्लास्टिक के पॉइंट्स है, इस साइड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के पॉइंट है। फर्स्ट इज अबाउट थर्मोप्लास्टिक। द शेप ऑफ थर्मोप्लास्टिक कैन बी इजीली चेंज बाय हीटिंग इट। थर्मोप्लास्टिक को अगर एक बार कोई शेप दिया, फिर उसको वापस अगर हीटिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो मेल्ट होता है एंड उसका शेप चेंज करना इजी है। While in case of the thermosetting plastic, the shape of thermosetting plastic cannot be altered when it has been molded into a particular shape. एक बार हम मोल्ड कर लेते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, उसके बाद हम उसका शेप चेंज नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज़, कॉम्स, कंटेनर्स एट्सेट्रा। ये एग्जांपल्स दिए हैं कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। टॉयज़ बनाने के लिए, कॉम्स, कंटेनर्स, ऐसी सब चीज़ें बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक यूज़ होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग दोज आइटम्स विच नीड टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर सच एज हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ना, वो इजीली मेल्ट नहीं होता है और ये ज़्यादा टेम्परेचर पे भी विथस्टैंड कर सकता है इजीली। दैट्स वाई कुकिंग के जितने यूटेंसिल्स होते हैं, यानी कि बर्तन होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं ना, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं, बिकॉज वो इजीली मेल्ट नहीं होते हैं। जबकि थर्मोप्लास्टिक है, उसको अगर हीट प्रोवाइड करोगे तो वो इजीली मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हमें कुछ चीज़ें बताई है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्यों है वो बतानी है। थिंग्स आर सॉसपैन हैंडल एंड इलेक्ट्रिक प्लग और स्विचेस और द प्लग बोर्ड। ये सारी चीज़ें क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनाई है, दैट वी नीड टू एक्सप्लेन। आंसर इज अबाउट द सॉसपैन हैंडल्स। Saucepan handles have to withstand high temperature during cooking and thermosetting plastic is ideal for that. Also, they are bad conductor of heat. सॉसपैन बनाना है तो उसका जो सॉसपैन का हैंडल अगर बनाना है तो वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करना चाहिए, वो इजीली मेल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुकिंग के लिए जब हम उसको यूज़ करेंगे तो वो गर्म होता है, तो हैंडल जो है वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसके लिए आइडियल है, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि वो इजीली मेल्ट ऐसे नहीं होता है। एंड इवन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है ना, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब वो गर्म नहीं होता है, उसको आप टच करोगे तो गर्मी नहीं लगेगी। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस एंड प्लग बोर्ड्स। These are needed to be durable and should withstand continuous use over many years. Moreover, in case of some heating due, due to electric current, they should not melt. Hence, these devices are made from thermosetting plastic. Also, they are bad conductors of heat and electricity. ये इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस या तो प्लग बोर्ड्स जो होते हैं वो ड्यूरेबल होने चाहिए, लॉन्ग टर्म तक चलने चाहिए। इवन अगर कभी भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से शॉर्ट सर्किट होती है तो प्लग, स्विचेस या तो प्लग बोर्ड मेल्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसको बनाने के लिए हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ना, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है। दैट्स वाई ये दोनों आइडियल है ऐसी चीज़ें बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ categorize the materials of the following products into can be recycled and cannot be recycled। हमें यहाँ पे ना कुछ चीज़ें दी गई है, लिस्ट दिया है पूरा, उसमें से बताना है हमें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। जैसे कि टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉयज़, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो चीज़ें बेसिकली प्लास्टिक्स की बनी है। आंसर इज कैन बी रिसाइकल्ड। कौन कौन सी चीज़ें रिसाइकल हो सकती है? प्लास्टिक टॉयज़, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लास्टिक चेयर्स। ये सारी चीज़ें जो है
वो रिसाइकल हो सकती है। नेक्स्ट इज़ कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर हैंडल, इलेक्ट्रिक स्विचेस, इन सब को हम रिसाइकल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? यहाँ पे आप अगर दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो दिस थिंग्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड जो है ना, वहाँ पे जितनी चीज़ें हैं ना, दे आर मेड अप ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये थर्मो और कैन बी रिसाइकल्ड में जितनी चीज़ें हैं वो थर्मोप्लास्टिक की बनी है। थर्मोप्लास्टिक को हम कर सकते हैं रिसाइकल, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम रिसाइकल नहीं कर सकते। सो जितनी चीज़ें थर्मोप्लास्टिक की बनी है यहाँ पे दी गई है वो रिसाइकल हो सकती है, और ये सारी चीज़ें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी है, इसीलिए वो रिसाइकल नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राना वॉन्ट्स टू बाई शर्ट्स फॉर समर। शुड ही बाई कॉटन शर्ट और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल? एडवाइज राना, गिविंग योर रीज़न। राना जो है उसको समर के लिए ना उनको शर्ट लेने हैं। अब उनको कॉटन के शर्ट लेने चाहिए या सिंथेटिक मटेरियल के बने हुए, वो आपको बताना है, उसको सजेस्ट करना है, और आपको रीज़न भी बताना है कि कौन सा मटेरियल चूज़ करना चाहिए और क्यों चूज़ करना चाहिए। आंसर इज़ कॉटन हैज़ बेटर एब्सॉर्बेंट प्रॉपर्टी दैन सिंथेटिक फाइबर। ड्यूरिंग समर, cotton cloth can absorb sweat. The sweat would give cooling effect to the body due to evaporation. Thus, a cotton shirt would be much more comfortable than a shirt made from synthetic fiber. Hence, Rana should buy cotton shirts for summer. कॉटन के जो शर्ट है वो सिंथेटिक के कंपैरेटिवली बेटर एब्जॉर्बेंट होते हैं, वो इजीली स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे। समर के अंदर गर्मी की वजह से स्वेटिंग होती है, तो कॉटन का शर्ट जो है वो प्रेफरेबल रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू द सिंथेटिक फाइबर। दैट्स वाई राना को कॉटन का शर्ट है वो समर के लिए परचेज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज़ गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। हमें कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं जिससे हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक्स जो है ना वो नॉन कोरोसिव होते हैं, वो कोरोजन नहीं क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल्स विच शो नॉन कोरोसिव नेचर ऑफ प्लास्टिक्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट वन, pickles usually come packed in plastic sachet or glass bottles. Pickles contain acid, yet no harm is done to plastic sachet. अब पिकल जो है, अचार जो है ना, वो या तो प्लास्टिक के सेशे के अंदर आता है या तो ग्लास के बोतल के अंदर आता है, और पिकल के अंदर एसिड्स होते हैं। दैट्स वाई हम उसको मेटालिक कंटेनर के अंदर नहीं भरते, इवन घर में भी कभी मेटालिक कंटेनर में वो नहीं भरे जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है उसके साथ पिकल जो है, अचार जो है, उसका एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो प्लास्टिक के सेशे के अंदर भी आता है। नेक्स्ट इज सैनिटरी क्लीनर्स एंड सम एसिड्स विच आर यूज्ड एज बाथरूम क्लीनर आर सोल्ड इन प्लास्टिक बोटल्स। अब अनसैनिटरी क्लीनर्स जो आते हैं जैसे हार्पिक है या तो कोई भी एसिड है, वो बाथरूम क्लीन करने के लिए हम जो एसिड्स यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक की बोतल में आता है, बिकॉज इट इज़ अ नॉन कोरोसिव थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल? एक्सप्लेन योर आंसर। टूथब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो और हैंडल सेम मटेरियल के बने हुए होने चाहिए या नहीं, पहले वो बताना है और हमें एक्सप्लेन भी करना है विथ रीज़न। आंसर इज द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इज दिस सर्व डिफरेंट पर्पज। मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टूथब्रश हैंडल शुड बी हार्ड एंड फ्लेक्सिबल as the handle has to withstand a lot of stress and has to reach every corner of the mouth. हैंडल और ब्रिस्टल्स ये दोनों डिफरेंट मटेरियल के बने हुए होने चाहिए। हैंडल का मेन काम क्या है कि वो ईच एंड एवरी कॉर्नर में पहुंचना भी चाहिए और स्ट्रेस भी विथस्टैंड करना चाहिए।
और वो ड्यूरेबल भी होना चाहिए एज वेल एज फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिकॉज उसको एवरी कॉर्नर ऑफ द माउथ पहुंचना है। मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिस्टल्स शुड बी सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल येट ड्यूरेबल, एज द ब्रिस्टल शुड नॉट डैमेज द टूथ और द गम बट शुड लास्ट लॉन्गर। ब्रिस्टल जो है ना वो सॉफ्ट एज वेल एज फ्लेक्सिबल होने चाहिए एज वेल एज ड्यूरेबल होने चाहिए, क्योंकि सॉफ्टनेस जो है वो नहीं होगी देन मे बी पॉसिबल कि गम्स और टूथ जो है ना वो डैमेज हो सकते हैं। ये ना हो इसीलिए वो स्मूथ होने चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए। हैंडल एंड ब्रिस्टल का फंक्शन जो है वो डिफरेंट है और उसके अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट मटेरियल से बने हुए होने चाहिए। Question number 12 is avoid plastics as far as possible. Comment on this advice. ये बोला जाता है जितना हो सके उतना प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए। इस पर हमें कमेंट करनी है, ये एक्सप्लेन करना है। Plastics has gained popularity because of its versatile nature, but because of its unmatched popularity in terms of variety of usage, it has turned into a कर्ज एज वेल। प्लास्टिक जो है वो पॉपुलर है बिकॉज वो वर्सेटाइल नेचर का है, बट प्लास्टिक जो है ना उसका अगर ज़्यादा यूजेज करते हैं तो हमारे लिए नुकसानकारक भी है। हियर आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। अब कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। वी आर क्रिएटिंग टू मच ऑफ प्लास्टिक वेस्ट अराउंड अस। Plastic is non-biodegradable and many forms of the plastic cannot be recycled. This is creating a burden on the environment around us. They take several years to decompose. They cannot be easily burned and if burned release poisonous gas. Hence, the statement, avoid plastic as far as possible, is a correct statement. प्लास्टिक जो है उनके डिसएडवांटेज क्या है? तो बहुत सारा वेस्ट जो है हमारे आसपास वो क्रिएट करता है। इवन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इट मीन्स ये डिकम्पोज इजीली नहीं होता है, इसीलिए बहुत सारा वेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर क्रिएट होता है। इवन इसको डिकम्पोज होने में भी बहुत सारे साल लगते हैं। ये इजीली बर्न भी नहीं होता और अगर बर्न करते हैं तो बहुत सारे जहरीले गैसेस ये रिलीज़ करता है। इवन इफ़ वी टॉक अबाउट थर्मोप्लास्टिक, तो वो रिसाइकल कर सकते हैं उसको, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को तो हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी सही है कि अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 13 इज मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम 1 करेक्टली विद द फ्रेजेस गिवन इन कॉलम नंबर 2। कॉलम 1 और 2 को मैच करना है। कॉलम 1 के अंदर हमें कुछ प्लास्टिक्स जो है उसके दिए हैं एग्जांपल्स, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, रेयन एंड नाइलॉन। यहाँ पे दिया है प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ वुड पल्प, यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स, यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर एंड फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली। कौन सा किसके साथ मैच होता है वो देखना है। आंसर इज फर्स्ट इज पॉलिस्टर, फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली। पॉलिस्टर है वो इजीली रिंकल नहीं होता है। टेफ्लॉन यूज़ टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, क्योंकि इसको हम नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में यूज़ करते हैं। रेयन इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प एंड नाइलॉन जो है दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड द स्टॉकिंग्स, बिकॉज नाइलॉन जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर is actually helping conservation of the forest. Comment on this. ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हम बना रहे हैं ना उससे फॉरेस्ट जो है वो कंजर्व होगा, फॉरेस्ट जो है वो बचेगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट वी नीड टू से। आंसर इज फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम विच वी मेक वेरियस यूजफुल आइटम्स। दिस मीन्स वी हैव टू कट लॉट ऑफ ट्रीज विच मीन्स डिफॉरेस्टेशन। Many things which were earlier made from the forest produce are now being made from the synthetic fibers. फॉरेस्ट जो है उसके अंदर से हमें बहुत सारे डिफरेंट रॉ मटेरियल्स मिलते हैं जिसमें से हम यूज़फुल आइटम्स बनाते हैं।
इसी और ये सब चीज़ें बनाने के लिए हमें बहुत सारे ट्रीज़ को कट करना पड़ता है, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। नाउअडेज मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स से बनती है, जो पहले वुडन थिंग्स से बनती थी, फॉरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट से बनती थी। सो अब सिंथेटिक फाइबर्स के इन्वेंशन की हेल्प से ना अब हमें फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज़ उतने ज़्यादा कट नहीं करने पड़ते। दैट्स वाई वी कैन से मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज़ एक्चुअली helping conservation of forest. Examples are plastic chairs have replaced wooden chairs in a big way. पहले wooden chair यूज़ करते थे, nowadays we are using plastic chairs. Wooden cartoons and crates have been replaced by plastic cartoons and crates. पहले wooden के cartoons यूज़ करते थे पैकिंग के लिए, अब प्लास्टिक्स के होते हैं. The way plastic has replaced wood from many items, it is definitely minimizing the need to cut forest. Thus, it can be said that manufacturing synthetic fibers is actually helping conservation of forest. मतलब हमें बहुत सारा ना वुड पहले जो कट करते थे वो हम नहीं करते हैं. That's why this statement is true. Next question is, describe an activity to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity. हमें कोई एक्टिविटी से ये प्रूव करना है कि थर्मोप्लास्टिक्स जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होने देते. आंसर इज फॉर दिस take a discarded plastic toy, a torch which is working order. Switch the torch on to check that it is in working condition. From the plastic toy, cut a small piece about the size of a coin. Now insert this coin between two cells of the torch. Then tighten the lid of the torch. Now switch on the torch. You will notice that the bulb does not glow. This happens because of the plastic coin between two cells does not allow the current to pass between two cells. This shows that thermoplastic is a poor conductor of electricity. इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कि एक टॉर्च लेनी है और ये वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए. टॉर्च को ऑन करके सिंपली देख लो कि वो वर्किंग है या नहीं है. फिर कोई भी एक आपको टॉय लेना है. जनरली टॉय इसीलिए लेना है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक. अदरवाइज़ आप कोई भी थर्मोप्लास्टिक ले सकते हो एंड उसका कोइन की तरह स्मॉल एक पीस करना है, उसका एक टुकड़ा करना है. फिर दो सेल्स जो होते हैं ना, दो बैटरीज, उनके बीच आपको सिंपली वो थर्मोप्लास्टिक का आपने जो भी चीज़ ली है वो उनके बीच रखनी है. देन लीड जो है उसका ढक्कन जो है वो अच्छे से बंद करना है. नाउ ट्राई कि अगेन वो टॉर्च जो है ना वो ऑन करने की ट्राई करो. यू विल ऑब्जर्व कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा बिकॉज आपने क्या किया है, दो सेल के बीच एक थर्मोप्लास्टिक रखा है और ये थर्मोप्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए वो करंट को पास नहीं होने देगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगी. दैट्स वाई बल्ब ग्लो नहीं होता है. सो हम कह सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. We have discussed solution of the entire exercise. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.